दोस्तों, हम इस धरती पर आए कैसे? क्या सच में हमारे पूर्वज आदि मानव थे? अगर ऐसा है तो ये सफ़र कितना लंबा था? क्या आप आदि मानव से इंसान बनने के हमारे ये सफ़र के बारे में जानना नहीं चाहते? हम जानते हैं इस धरती पर लाखों प्रजातियां लाखों अरबों सालों से अपनी डेरा जमाए बैठी हैं। इसमें से एक हम इंसान है जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो अपने ज्ञान के बल पर पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा है। हम न सिर्फ अच्छे से रह रहे हैं बल्कि अन्य ग्रहों पर जीवन तलाश रहे हैं। आज हम आपके सारे सवालों को सुलझाने वाले हैं कि कैसे हम आदि मानव से इंसान बने और ये सब कैसे संभव हुआ। तो फिर ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें और आगे भी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, आपको क्या पता है इस धरती पर हमारा जन्म कैसे हुआ? क्योंकि पहले तो बड़े बड़े खतरनाक जानवर तथा डायनासोर थे, तो आदि मानव कहाँ से आए और हम कैसे पैदा हुए? तो ये बात की शुरुआत होती है लगभग 6 मिलियन यानी कि 6 करोड़ साल पहले। तब हमारी धरती पर डायनासोर जिंदा थे, पर नियति की मांग कुछ और थी। इसलिए एक एस्टेरॉयड करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर टकराया। तब एक बहुत बड़ा विनाश पृथ्वी पर घटित हुआ और हमारी पृथ्वी एक आग की गोले की भांति जलती रही और बहुत से जानवर के साथ डायनासोर भी लुप्त हो गए। माना जाता है सिर्फ 10% प्रजातियों को छोड़कर सबने अपना दम तोड़ दिया। यह माना जाता है सिर्फ 30 किलोमीटर से कम वजन के जीव इस प्रलय के बाद जीवित रह सके। डायनासोर के अंत के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई। फिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत मैमल से हुई। इन्होंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े प्रलय के बाद फिर से धरती धीरे धीरे पहले की तरह हो रही थी। फिर से चारों तरफ हरियाली दिखना शुरू हो रहा था। फिर से धरती पर जीवन की शुरुआत होने लगी और नए प्रजातियों ने जन्म लेना आरंभ किया। लगभग 5.5 लाख साल पहले एओन सी इपॉक बंदर की प्रजातियां धरती पर अपना कदम रखा। ये सब संकेत दे रही थी पृथ्वी पर एक नए प्रजाति का आरंभ होने वाला है, जो अपने तेज दिमाग के लिए जानी जाएगी। बंदरों की प्रजातियों में एक बड़ा बदलाव आया। दरअसल पहले के समय जो बंदरों की प्रजातियां थी वो चलने के लिए 4 पैरों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बंदरों के स्पाइनल कॉर्ड को दिमाग से जोड़ने वाली गोल, जिसे आप फोरमेन कहते हैं, वो धीरे धीरे सेंटर में पहुंच गई। पर इससे ये बात के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं था। इसीलिए प्रजाति ज़्यादातर पेड़ों में झूलती रहती थी और कभी कभी गलती से सीधे खड़े हो जाती थी। ये शिकार करने के लिए बाकी बंदरों की तरह अपने 4 पैरों का इस्तेमाल करती थी। धीरे धीरे हमारी धरती बदल रही थी और बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो गया था। ये सारे बदलाव हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले थे। ये सब आज से करीब 47,000 साल पहले की बात है, जब धीरे धीरे हमारी धरती के वातावरण में बहुत से बदलाव देखने को मिला। ये बदलाव के कारण हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिसकी वजह से हमें रहने के लिए एक प्यारी सी जगह मिली जो आज भारत के नाम से जाना जाता है और हम भारतीय यहाँ रहते हैं। ये प्लेट की हलचल की वजह से भारत की धरती ऐसा द्वीप से टकराया। इसके कारण हमें सबसे ऊंची चोटी यानी हिमालय पर्वत हुआ, जिसके कारण आप अनुमान लगा सकते हो एक नए जीवन को प्रारंभ होने वाला था। हिमालय की वजह से हवाओं ने अपना रुख मोड़ दिया, जिससे बर्फ पिघल के गिरने लगी। ये पिघलती हुई बर्फ एक बड़ी और विशाल नदी में परिवर्तित हो गई। लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले ओलिगोन सी इपॉक में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इस समय में बड़े बड़े पेड़ों की जगह घास और मैदानों ने ले ली, जो ग्लोबल कूलिंग के नाम से जाना गया। अब धरती में एक नई जीवन की शुरुआत हुई जो खुले मैदानों में जी सके। यहीं से शुरुआत हुई बड़े बड़े शिकारी जानवरों की, जो दूसरों को मारने में सक्षम हो। इनमें हमें हमारे पूर्वज यानी आदि मानव की झलक देखने को मिला। करीब 1 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर अपने पूरे रूप में आ गए, जिसमें मानव अपने जीवन की शुरुआत कर सके और पृथ्वी में जीवित रह सके। तो करीब 1 करोड़ साल पहले सारे द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, पर्वत अपनी जगह पहुंच चुके थे। लगभग 40,000 साल पहले फिर से पृथ्वी में हलचल हुई, जिसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। टेक्टोनिक प्लेट्स ने फिर से हलचल होना शुरू कर दिया,
जिसकी वजह से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का एक निर्माण हुआ। इस पर्वत की वजह से जंगलों को हवा और पानी से दूर होना पड़ा, जिसके कारण ये जंगल सूखे मैदानों के भांति पड़े रहे। ये सब यहाँ सहारा लेने वाले एप्स के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बना। ये एप्स हमारे दूर के पूर्वज जो पैलियोपैथिक्स या पैरेलो के नाम से जाने जाते हैं, ये पेड़ों पर रहना और फल खाना पसंद करते थे। इनसे ही दो पैरों पर चलने की शुरुआत हुई। बहुत सालों से जलवायु में परिवर्तन के कारण एप्स दो भागों में विभाजित हो गए, जिसमें से कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला बने तो कुछ इंसान। तो यहाँ से हुई हमारे पूर्वजों की कहानी की शुरुआत। वो पूर्वज जिनसे हुआ हमारा जन्म। बर्फ अपने सुमेरु पार होने के बावजूद आदिम मानव ने डटकर हर परेशानियों का सामना किया और किसी भी तरह साइबेरिया तक पहुँच गए। समय के साथ इनमें बहुत से बदलाव होने लगे। इसके साथ साथ इंसान बर्फीले इलाकों के साथ साथ सूखे मैदान, ऊंची पहाड़ियां से लेकर घास के मैदान हर जगह पहुंच चुका था और वहां बसने लगा था। इसी के साथ इंसानी बस्तियों का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये बस्ती कॉलोनी में बसने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान पशुपालन के साथ साथ व्यापार और धीरे धीरे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी तरक्की की। ये सारे तरक्की इंसान ने सिर्फ अपने चतुर दिमाग के कारण कर सका। ये तकनीक मदद से आज हम मंगल ग्रह पर पहुंचने में सक्षम हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कारण हम आज चांद में भी अपना पांव रख सके। सिर्फ चांद ही क्यों, आज हम दूसरे प्लैनेट्स में भी खोज की सोच रखते हैं, क्योंकि हम अपनी खूबसूरत पृथ्वी को फिर से किसी एस्ट्रोनॉट के गिरने से बचा सके। तो इसी तरह हमारे पूर्वजों ने एक बहुत लंबा और कठिन संघर्षों के बाद ये नामुमकिन को मुमकिन किया और हमें इस काबिल बनाया जिससे हम चल सके और एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो दोस्तों, ये था एक लंबा सफ़र जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने बहुत से हथियारों का आविष्कार किया, जानवरों को मारकर उनका विनाश किया, गुफाओं का निर्माण किया और धीरे धीरे अपने चतुर दिमाग के कारण आज के मानव समाज बना सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसी के साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ये प्यार हम पर बनाए रखें और हमेशा खुश रहें।